बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर आपको रूहानियत के बारे में बताया जाएगा और रूहानी अमल के बारे में बताया जाएगा। जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, महबूब को अपना बनाने का तरीका और अच्छा और नेक नीति का अमल और नूरी इल्म से वजीफा निकालकर ये इल्म अमल जो है बनाया गया है। इस अमल को आजमूदा तौर पर भी आजमाया गया, बहुत सी मर्तबा इसे आजमाया गया। इसने बहुत अच्छा काम किया और इसका बहुत अच्छा ही रिजल्ट हासिल हुआ। लेकिन इस अमल को करने के लिए किन किन खास चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे कैसे ये काम करता है, इसका तरीक़ेकार और आपको आज बताया जाएगा। इसी वीडियो के अंदर आपको समझा दिया जाएगा इस अमल को इजाज़त के तौर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कितनी देर में इसका रिजल्ट आएगा। ये वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, सब तरीक़ेकार भी बता दिया जाएगा। लेकिन ये अमल किन लोगों के लिए है, ये तरीका मैं आपको अब पहले बता देता हूँ। पहली बात यह है कि अपने महबूब को अपना बनाना। अपने महबूब को अपना बनाना, अपना वो होता है जिसे हम दिल से प्यार करते हैं, जिसे हम दिलो जान से प्यार करते हैं। इस अमल को करने वाले वो लोग हो सकते हैं जिसे किसी के जिस्म से नहीं, किसी के दिल से प्यार है, किसी की रूह से प्यार है और उसे अपना बनाकर अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उसे निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि ये अमल वो उन लोगों के लिए ही है जो नेक और नेक नीति से मोहब्बत करते हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं। महबूब गारंटी से उसे मिल जाता है और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लेता है। ज़िंदगी में आई हुई सब रुकावटें इससे, इस अमल को करने से इंशाल्लाह दूर हो जाती हैं। पहली बात यह है कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। महबूब को अगर आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना कोई ऐब नहीं है, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मोहब्बत की जाती है और आप भी कर सकते हैं। लेकिन नेक नीति से और दिल से करें, मोहब्बत करें और नेक नीति और दिल से करें और जिससे आप प्यार करते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और इस अमल को कर कर आप बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अमल करने का तरीक़ेकार ये है, जिसने ये अमल किया उसने ऐसा हासिल कर लिया कि सब कुछ हासिल कर लिया, उसका कोई नुकसानात नहीं है इस अमल में। क्योंकि ये नूरी अमल का अमल है, इसमें कोई नुकसानात नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई खौफ नहीं है, इसमें किसी क्या तबाही नहीं है। आप इस अमल को करके अपने महबूब को हासिल करना चाहते हैं, आप किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते। अमल के लिए फल स्याह जिसे काली मिर्च कहा जाता है, फल स्याह जिसे काली मिर्च कहा जाता है, इसके 21 दाने आपके पास मौजूद होने चाहिए। और जब 21 दाने आपके पास मौजूद होने चाहिए और इसके अलावा कुछ कोले, जिसे आग के कोले कहा जाता है, लकड़ी के कुछ कोलों को आप जलाकर उनके कोले तैयार कर लें। उन कोलों के ऊपर आपने इस फल स्याह को जलाना है। जब इस फल स्याह के 21 दाने, काली मिर्च के 21 दाने, ये अमल आपका 1 दिन का भी हो सकता है, ये अमल आपका 2 दिन और आखिर का स्टेप इसका 3 दिन का। इससे ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन के अंदर आपका हर काम मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। वैसे तो हमने इस अमल को आजमूदा तौर आजमाया बड़े अच्छे तरीके से, तो इसको 3 घंटे में भी काम करते देखा है। पहले घंटे से दूसरे घंटे तक, तीसरे घंटे तक इसका एंड टाइम होता था कि 3 घंटे के अंदर ये अमल पूरा काम करता था। इस अमल को करने से पहले चांद की जो 14वीं रात होती है, उससे बाद जो जुमे रात आती है उससे शुरू किया जाता है। चांद जो नजर आ जाए उसकी 14 तारीख हो जाए, जब चांद पूरा हो जाता है, उसके बाद जो पहली जुमेरात आती है उस जुमेरात के अंदर इस अमल को शुरू किया जाता है। चांद की 14 तारीख से बाद जो भी जुमेरात आए, उस जुमेरात को, पहली जुमेरात जो है चांद की 14 तारीख के बाद, उस जुमेरात को इस अमल को स्टार्ट कीजिए और आपका अमल 1 दिन में पूरा हो जाए, आपका अमल 2 दिन में पूरा हो जाए, आपका अमल 3 दिन में पूरा हो जाए। आपका महबूब गारंटी से मैं ये बात कहता हूं कि शफा देने वाली भी जात उसकी है और जो काम करने वाली जात भी उसकी है। लेकिन दिलों के राज अल्लाह ताला की जात जानने वाली है। आपकी नीयत ठीक है, इरादे ठीक है और आप इस अमल को कर कर
आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। अमल का तरीक़ेकार जो है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बावजू आपने ज़रूर होना है। बावजू होकर अपने आप को पाक करके अच्छे कपड़े पहनकर, एक छत आपकी हो या बाहर आपका सेन हो जहाँ पर आपके पास कोई ना आता हो, तो आप उस जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने ऐसा करना है कि आप जो है कि अपने सामने आपके पास काली मिर्च जो है वो भी 21 दाने होने चाहिए, आग आपके सामने पड़ी हो और उसके अंदर आपने सामने आग रख के आपने बैठ जाना है और आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम आप पढ़ सकते हैं 11 मरतबा पहले पढ़ेंगे, 11 मरतबा बाद में पढ़ेंगे। 11 मरतबा पढ़ के आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। 21 मरतबा आप इस वजीफे को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है 11 मरतबा आप मुकम्मल करके दुआ कीजिए और उसके बाद आप उठ सकते हैं वहां से। वजीफा आपका ये है कि 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़कर आपने पढ़ना है। आपने इस वजीफे को जब करना है, इसके हरफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि एक एक हरफ को जोड़कर, इनमें से हरफों को जोड़कर इन वजीफों को बनाया जाता है नूरी इल्म के जो वजीफे होते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद या अनाना अल्लाहु समद या मनाना लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने इस तरीके से इसको पढ़ना है। बीच में से कुछ हरफ आप जैसे कि पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इस वजीफे के अंदर से इसमें से कुछ हरफ जो है वो निकाल के कोई हरफ इसके अंदर मिलाए गए हैं। आप इस अमल को अच्छी तरह देख देख के वीडियो को आप इसे याद कर लीजिए और करने के बाद आप इस अमल को कीजिए। इंशाल्लाह आप 11 मरतबा इसको पढ़ेंगे। आपने 21 मरतबा पढ़ना, सिर्फ ज़्यादा लंबा 15 मिनट तक आप 15 मिनट के अंदर वजीफे को कंप्लीट कर सकते हैं। महबूब की आंखें, आपकी आंखें जो महबूब की आंखें हैं, जैसे कि हमारे आंखों के सामने महबूब का चेहरा आ जाता है और उसको चेहरे को देखते हैं, और ऐसे ही आप अपनी आंखों को उसके चेहरे के सामने लेके जाएं। अगर जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही आप काम करते दौरान अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप एक फल स्याह जो है काली मिर्च है उसके ऊपर फूंक मारकर आप आग के अंदर रखते हैं, तो समझिए कि आपके महबूब के दिल पे लगी है, उसकी नजरों पे लगी है। जैसे आपने वो जलाई, आपका महबूब ऐसे ही आपके करीब आएगा और उससे आप ज्यादती मत कीजिए, ठीक है, और उसको अपना बनाइए और उसके साथ अच्छी जिंदगी बसर करें। वजीफे का जो आपको इजाजत का तरीक़ेकार ये है कि आपने जब बावजू होना है तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजू करने से पहले पढ़कर अल्लाह को याद कीजिए और अपनी जेब में से 11 रुपए निकालिए, 10 रुपए निकालिए, 20 रुपए निकालिए, निकाल के आप अपने घर में रख दीजिए कि आप किसी फकीर को या किसी दरवेश को या किसी मस्जिद के अंदर आप ये दे देंगे, जितनी आपके पास हद पे तफीक है। और इंशाल्लाह इस वजीफे को कर कर आप पूरी तरह कामयाब होंगे। और अगर आपको इससे कामयाबी मिले तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखें। अगर किसी भी वीडियो के मुताल्लिक़ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। बावर्ची हकीम अली हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।